ज्यादातर टॉपर्स यूपीएससी इसलिए क्रैक नहीं करते क्योंकि वो जीनियस होते हैं। वो इसलिए क्रैक करते हैं क्योंकि वो अर्ली स्टार्ट करते हैं और ये बन जाता है उनका अनफेयर एडवांटेज ओवर देयर कंपिटिटर। आप भी इस अनफेयर एडवांटेज को बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो 12th के बाद, जो आगे चलकर आपको आईएएस या आईपीएस बना सकती है आपके पहले ही अटेम्प्ट में। अगर आपने तय कर लिया है कि आगे चलकर आपको आईएएस या आईपीएस ही बनना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि टॉपर्स के अनफेयर एडवांटेज को मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको यह बताऊंगा कि 12th के बाद आप एक ऐसा डिग्री कोर्स कैसे चूज करेंगे जो आपके यूपीएससी की तैयारी में मदद करेगी। एक 4 फेज रोड मैप दूंगा अगले 3-4 साल के लिए, फिर एक प्रैक्टिकल डेली रूटीन दूंगा जो आप एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने ग्रेजुएशन के दौरान। बुक लिस्ट कैसे चूज करेंगे वो भी बताऊंगा, एंड इन द एंड एक फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस मंत्रा शेयर करूंगा जो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये एक स्क्रीनशॉट ली है मैंने, कैन सी हियर। ये है फ्रॉम द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी। यहां पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा टू दिस, विच इज 21 ईयर्स। तो अगर आज आप 12वीं में है, यू आर इन योर 12th, तो यू हैव अ फ्यू ईयर्स टिल योर एग्जाम। तो मतलब जब तक यू आर नॉट 21 ईयर्स ऑफ एज, आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। वैसे ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है, इस साल का आने वाला है ऑन ऑफ जनवरी। बट अगेन नथिंग मच विल चेंज, ओनली सम डेट्स विल चेंज। लेकिन ये जो है 21 ईयर्स, ये चेंज नहीं होने वाला है, राइट? सो इसका मतलब ये है, इफ यू आर इन योर 12th, तो यू हैव 3 से 4 साल का रनवे बिफोर यू गिव योर फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट। और मैं चाहता हूं कि आपका जो पहला सीरियस अटेम्प्ट हो वही हो आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव दैट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नाउ इफ यू सी, आफ्टर योर 12th कौन सी डिग्री आपको करनी चाहिए? दैट इज अ बिग क्वेश्चन जो मुझे बहुत से एस्पिरेंट्स पूछते हैं। तो गोल्डन रूल ये है कि योर डिग्री शुड हेल्प यू इन यूपीएससी, नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। अब ये क्या है? आई नो यू कैनॉट सी अ फ्यू वर्ड्स, बट दैट्स ओके, क्योंकि इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन, बट नाउ फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। तो द थिंग इज कि ये जो डिग्री आप सिलेक्ट करेंगे 12वीं के बाद, ये आपका इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। बेसिकली द थिंग इज कि योर डिग्री शुड नॉट टेक सो मच ऑफ योर डेली टाइम कि आपको पढ़ने के लिए समय ही ना मिले फॉर यूपीएस। दैट इज द होल पॉइंट, राइट? अब ये कहने को तो बहुत आसान है, मैंने कह दिया, बट हाउ विल यू डू इट? उसमें भी आई एम गोइंग टू हेल्प यू नाउ। बट बिफोर दैट जस्ट अंडरस्टैंड कि यहां पे जो मैंने लिखा है, नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम यूपीएससी, इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा डिग्री कोर्स आप चूज ना कर ले जो इतना ही टफ हो कि आपको बिल्कुल भी यूपीएससी से दूर ले जाए। ठीक है? सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल लुक एट द ऑप्शंस कि आपके पास कैसे ऑप्शंस है। इसमें आई हैव डिवाइडेड इट इनटू टियर 1 एंड टियर 2। उसके बाद कुछ चीजें जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी व्हेन यू आर चूजिंग योर डिग्री, और उसके बाद आई विल आल्सो गिव यू अ हैक जो आपको मदद करेगी इन डिसाइडिंग कि कौन सा डिग्री कोर्स आपको करना चाहिए। ठीक है? अब यू सी, टियर 1 में मैंने लिखा है यूपीएससी फ्रेंडली प्लस फ्लेक्सिबल। क्या है डिटेल में अभी बताऊंगा। देन देयर इज अ बैकअप प्लस यूपीएससी मैनेजेबल। ये भी क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, सबसे पहले विल सी टियर 1 वाला। ओके, सो टियर 1 इज यूपीएससी फ्रेंडली एंड इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल। तो क्या है मतलब? देयर आर सम ऑप्शंस व्हिच आई हैव गिवन यू, जैसे कि बीए। बीए में भी दिस इज ऑनर्स, जिसमें आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना होता है एज योर ऑनर्स। जैसे आई हैव गिवन एग्जांपल्स हियर कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाई दीज सब्जेक्ट्स? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है, these have some overlap with your UPSC and these are also optional subjects in UPSC। मतलब पॉलिटिकल साइंस अपने में एक ऑप्शनल है इन यूपीएससी, और ये आपको हेल्प भी करता है इन जनरल स्टडीज। जैसे जीएस 2 में यू हैव पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है? सेम इज द स्टोरी विथ हिस्ट्री ऑल्सो। जीएस 1 में देयर इज हिस्ट्री, जीएस 3 में यू हैव इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शनल पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो
व्हेन यू चूज एक ऐसा डिग्री जिसमें आप ऑनर्स करेंगे, इफ यू हैव ऑलरेडी थॉट कि आपको आईएएस या आईपीएस ही बनना है, देन चूज दैट सॉर्ट ऑफ एन ऑप्शनल which will sorry that sort of a degree which will help you in choosing the optional also and also aid you in general studies. ठीक है? Then moving to the second option, यहां आप देखेंगे मैंने लिखा है बीए प्रोग्राम मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मतलब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स ले लेंगे, देयर इज नो ऑनर्स हियर। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ये भी आपका एक ऑप्शन होता है इसमें। देन बीएससी है, अगर ये आपका इंटरेस्ट है ओनली देन गो फॉर बीएससी। अगर बीएससी इन केमिस्ट्री करना है, इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इफ देयर इज एन इंटरेस्ट इन यू कि आपको फिजिक्स में ही बीएससी करना है, देन गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि व्हाई आई एम टेलिंग यू लिसन टू दिस, क्योंकि देयर इज एन ऑप्शनल आल्सो फॉर फिजिक्स। यूपीएससी में देयर इज ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का। तो इसलिए यू कैन ऑल्सो गो फॉर दीज सब्जेक्ट्स जो आपको चूज हेल्प करेंगी इन चूजिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, सो ये है इंटरेस्ट बेस्ड। बीएससी अगर करना है ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट तो आप कर लीजिए। इफ देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शनल तो बहुत अच्छी बात। ओके, तो इसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए, नो प्रेशर हियर। ओके, अगेन कि योर पेरेंट्स आर टेलिंग यू, मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर इसमें बीएससी करूंगा तो स्कोप अच्छा है, तो डोंट गो फॉर ऑल दैट। ठीक है, ये आपका डिसीजन है कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईपीएस बनना चाहते हैं, तो दिस इज अप टू यू कि कौन सा डिग्री आपको करना। ठीक है, सो दिस इज यूपीएससी फ्रेंडली और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है। वाई फ्लेक्सिबल, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, नाउ मूविंग टू टीयर टू। अब टीयर टू में जब आप देखते हैं तो आपका होता है एक बैकअप प्लस यूपीएससी मैनेजेबल। नाउ व्हाट इज दिस? सी, इसमें पहला जो ऑप्शन मैंने लिखा है दैट इज बीटेक, ओनली इफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट प्लस डिसिप्लिन। समझेंगे हम इस बात को। ठीक है, बीटेक इज लाइक अ बैकअप। क्यों? क्योंकि अगर आपने बीटेक कर लिया है, अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 4 साल बाद आफ्टर योर इंजीनियरिंग आपको जॉब मिलने वाली है, राइट? तो इसलिए अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, मे बी सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो गो एंड चूज दैट। प्लस एक चीज यहां पे जो मैंने लिखी है दैट इज डिसिप्लिन। व्हाई डिसिप्लिन? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो यू विल बी लॉस्ट इन योर ग्रेजुएशन और आप यूपीएससी के बारे में बिल्कुल ही भूल जाएंगे। सो अगर आप बीटेक चूज कर रहे हैं आफ्टर ट्वेल्थ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे आईएएस या आईपीएस बनना है, बट यू ऑल्सो वांट टू बी एन इंजीनियर, तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड देन चूज दैट दैट फील्ड और दैट एरिया इन इंजीनियरिंग जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट। ओके, देन आई हैव ऑल्सो गिवन यू एन ऑप्शन ऑफ बीकॉम। अगर आप कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, ऑल दीज सब्जेक्ट्स, देन गो फॉर बीकॉम। ठीक है, क्योंकि इससे भी देयर इज अ चांस कि आपको अगर कोई इफ समथिंग रॉन्ग हैपेंस, जैसे कि आपको आईएएस या आईपीएस की जॉब नहीं मिलती है, एटलीस्ट यू विल बी सिक्योर फॉर योर फ्यूचर की कोई और जॉब तो आपको, अच्छी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी। देन देयर इज बीबीए। अगर आईपीएस नहीं बन पाए, अगर आईएएस नहीं बन पाए, तो बीबीए के बाद एमबीए भी कर सकते हैं। एमबीए यू कैन आल्सो गो फॉर, अगर आप बीकॉम भी करते हैं, बीटेक भी करते हैं, इवन बीए भी अगर आप करते हैं, तब भी आप एमबीए कर सकते हैं बाद में। बट दीज आर दोज ऑप्शंस जिसमें आप अपने सारे ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। मतलब कि आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको जॉब भी मिलती है आफ्टर योर ग्रेजुएशन, देन यू आर आल्सो कीपिंग योर यूपीएससी वाला ऑप्शन ओपन कि मुझे आईएएस या आईपीएस तो बनना ही है, बट आई विल चूज अ ग्रेजुएशन कि अगर यहां कुछ गलत हो जाए, अगर मैं एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊं, तो जॉब तो मुझे मिल जाए। अंडरस्टूड दैट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि किन चीजों को अवॉइड करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। सी, एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशनल कोर्सेज विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है आपने कोई ऐसा कोर्स चूज कर लिया जैसे कि एमबीबीएस, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाए, यू आर ऑल्सो वेरी गुड विद फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और आप बन गए डॉक्टर, आई मीन यू जॉइन अ कोर्स, एमबीबीएस कोर्स। ठीक है, दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स और उसमें आपको टाइम भी बहुत देना पड़ता है। तो इट इज वेरी अनलाइकली कि आपको कोई समय मिलेगा टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, राइट?
तो ऐसे कुछ कोर्सेज को आप अवॉइड करेंगे जिनमें आपको समय बहुत ज्यादा देना पड़ता है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत कम है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अंडरस्टूड? देन डिग्रीज चोजन ओनली ड्यू टू फैमिली प्रेशर। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया एमबीबीएस का, आपके मम्मी पापा चाहते थे कि आप एमबीबीएस करें, आप डॉक्टर बने, तो आपने चूज कर लिया, लेकिन 12th के बाद आपका मन था कि आप आईएएस या आईपीएस ही बने, बट बिकॉज ऑफ योर फैमिली प्रेशर यू हैड टू चूज एमबीबीएस। तो प्लीज अवॉइड दैट, ओके? क्योंकि एंड में आप ना तो अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और ना आपका आईएएस बनने का सपना भी पूरा हो। गॉट इट? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आईएएस नहीं बनते हैं, बट अगर आपने 12th में ही सोच लिया है, तो व्हाई टेक द पेन ऑफ स्टडीइंग एमबीबीएस फॉर 5 इयर्स? दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके? देन द हैक, कैसे चूज करें, ये एक हैक है, ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू इज अटेंडेंस प्रेशर जिसमें लो हो, एक ऐसा डिग्री कोर्स आप चूज करें। व्हाई? क्योंकि जब अटेंडेंस प्रेशर लो होता है, तो यू कैन बी एट होम, कंप्लीट अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? तो इसलिए मेक श्योर कि अटेंडेंस का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो आपके ऊपर। आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन की, एंड साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। आई एम नॉट सेइंग कि डिस्टेंस एजुकेशन ही कर ले, इफ यू वांट टू यू कैन, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अलाउड। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि अगर मैंने डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन किया, तो विल आई बी एलिजिबल टू सिट फॉर यूपीएससी? ऑफ कोर्स, क्योंकि यूपीएससी आपको बोलता है कि आपको बस एक ग्रेजुएट होना है। इट डज नॉट से कि फुल टाइम ग्रेजुएशन, या आपने अगर डिस्टेंस में ग्रेजुएशन किया है तो यू आर नॉट एलिजिबल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने डिस्टेंस मोड में ग्रेजुएशन किया है तो आई विल नॉट बी एलिजिबल। नो, ठीक है, यू आर स्टिल एलिजिबल। देन ऐसा कोई डिग्री कोर्स आप चूज करेंगे जिसमें एग्जाम्स आर प्रेडिक्टेबल। व्हाट इज दैट नाउ? एग्जाम्स आर प्रेडिक्टेबल का मतलब यह है कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तब भी आपका सेमेस्टर आराम से क्लियर हो जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज दैट नाउ? मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं, ठीक है? दोज आर अवेलेबल अक्रॉस इंटरनेट, एंड देन देयर आर सम हैक्स जो आप इन सब्जेक्ट्स को, इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। सच थिंग्स आर देयर इन ग्रेजुएशन, ठीक है? तो अगर आपको पता है कि ऐसे कोर्स में, द कोर्स दैट यू आर चूजिंग, उसमें अगर आप ऐसे पढ़ लेंगे, तब भी आप सेमेस्टर अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इफ दैट इज द केस, गो फॉर सच अ डिग्री। देन एक ऐसा डिग्री कोर्स चूज करना है जिसमें आपको 2 से 3 घंटे डेली मिले यूपीएससी के लिए। कि अब ये 2 से 3 घंटे टाइम टेबल में आता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के इसी वीडियो में, ठीक है? बट मेक श्योर कि कोई एक ऐसा डिग्री कोर्स आप चूज करें वेर यू हैव सम टाइम एवरी डे, डेली। ऐसा नहीं कि वीकली 2 से 3 घंटे, नो, डेली 2 से 3 घंटे आपको मिले पढ़ाई के लिए, फॉर यूपीएससी स्पेसिफिकली, नॉट फॉर द कॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज, ये कॉलेज के बाद 2 से 3 घंटे सिर्फ यूपीएससी के लिए आपको मिले, ठीक है? दिस इज द हैक, सो यू कैन यूज दिस टू चूज कि कौन सा डिग्री कोर्स आपको करना है। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। ऑफ कोर्स ये पीपीटी भी आपको मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ठीक है? टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू इट फिर से टू अंडरस्टैंड बेटर। बट नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्योंकि दिस इज द 4 फेज रोड मैप जो आप फॉलो करेंगे 12th के बाद, जिससे कि पहले ही अटेम्प्ट में यू विल बी एबल टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, ठीक है? तो फेज 1 क्या है? दैट इज फाउंडेशन ईयर्स। ये है आपका फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर होता है एंड जो सेकेंड ईयर होगा, दैट इज दिस। ये है फाउंडेशन ईयर, दैट इज फेज 1, ठीक है? फिर सीरियस प्रिपरेशन का फेज 2, दिस इज योर फाइनल ईयर, ठीक है? अब सीरियस प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं है कि जो पहला फेज है वो सीरियस नहीं है, दैट इज ऑल्सो सीरियस प्रिपरेशन ओनली। लेकिन जो दूसरा फेज है, दैट इज योर फाइनल ईयर, और यहां पे आप और ज्यादा सीरियसली प्रिपेयर करेंगे। कैसे? बिकॉज अभी मैं इलेबोरेट करूंगा तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या बोल रहा हूं मैं। देन देयर इज अ थर्ड फेज जिसमें ये अटेम्प्ट ईयर है। थर्ड फेज अटेम्प्ट ईयर का मतलब इस साल आप अटेम्प्ट करने वाले हैं एग्जाम को, मतलब इस साल आप प्रीलिम्स लिखेंगे, दैट इज द अटेम्प्ट ईयर, दैट इज फेज 3, एंड देन कम्स
फेज 4 ये मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे लगता है अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो दिस इज श्योर कि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे पहले ही अटेम्प्ट में, मेंस भी क्लियर करेंगे पहले अटेम्प्ट में, एंड देन यू विल बी आल्सो अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू। तो चौथा फेज जो है दैट इज इंटरव्यू रेडीनेस, इसके बारे में भी अभी हम बात करने वाले हैं। ओके, देन पहला फेज जो फाउंडेशन ईयर्स है दैट इज योर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन का पहला और दूसरा साल जो है इसमें हम क्या करेंगे। आई नो दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा छोटा लिखा है, बट डोंट वरी, लाइक आई सेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पहला और दूसरा साल है फाउंडेशन फेज जो है आपका, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करेंगे, साथ ही साथ आप कुछ हैबिट्स भी बिल्ड करेंगे इन 2 सालों में। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी 6 से 12 तक आपको पढ़नी है, स्लो एंड डीप रीडिंग। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, ये 2 साल है हमारे पास, आराम से पढ़ेंगे 6 से 12 की एनसीईआरटी। हर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं ये बताऊं कि कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी ऐसी एनसीईआरटीज है जो आपको बिल्कुल ही पढ़नी है 6 से 12 तक। ओके, सो देन स्लो डीप लर्निंग करेंगे, डीप रीडिंग करेंगे, पर धीरे धीरे, नो जल्दबाजी। देन मूविंग ऑन, डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। सी, बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, ऑल ऑफ दैट। इनिशियली आई एग्री कि आपको न्यूज़पेपर थोड़ा टफ लगेगा, बट धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो यू विल गेट यूज टू द लैंग्वेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना है, उससे नोट्स भी बनाने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन नोट्स बनाएंगे आप। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे देखा है, लिखा है नॉट नोट्स हैवी। ठीक है, नोट्स हैवी नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी वेरी स्मॉल थिंग्स यू हैव टू राइट। ठीक है, नाउ अगर आपको कंफ्यूजन है कि नोट्स कैसे बनाने हैं, कितने बड़े बनाने हैं, ऑल ऑफ दैट, तो इसी चैनल में आप शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो एक शॉर्ट है मेरा, जहां पे मैंने आपको बताया है कि नोट्स कैसे बनाने होते हैं, कौन से वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके नोट्स में होने चाहिए। ठीक है, go watch that short. Okay, now not now by the way, after this video gets over तब आप वो short देख लीजिए। Then coming to the most important thing in the first and second year, that is optional subject। ये जो करना है आपको, ये by the end of the second year आपको करना पड़ेगा। Now why by the end of second year, why not on the first day itself? क्योंकि अब तक आप एनसीईआरटीज पढ़ चुके हैं, आपको जो बेसिक जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स है उनका एक ओवरऑल आइडिया मिल चुका है। तो नाउ यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन टू चूज कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना है। ऑल्सो अनदर थिंग कि अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में भी आप कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो amongst those graduation subjects also you will be able to choose कि अगर मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है तो क्या मैं इसे पिक कर सकती हूं या कर सकता हूं एज माय ऑप्शनल। तो बाय दैट टाइम, सो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो दैट इज वाई नॉट द फर्स्ट डे, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको चूज करना पड़ेगा अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट। देन इंप्रूव, क्या इंप्रूव करना है, राइटिंग क्लैरिटी। राइटिंग क्लैरिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, राइटिंग क्लैरिटी इस चीज से इंप्रूव होगी कि आप टॉपर्स के कॉपीज को पढ़ेंगे, जो टॉपर्स के आंसर शीट्स मिलते हैं, गूगल कर लेंगे मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से यू विल गो थ्रू द आंसर्स ऑफ द टॉपर्स कि उन्होंने कैसे लिखे हैं आंसर्स। देन सेकेंड थिंग, आप जब अपने कॉलेज के आंसर्स लिखेंगे इन योर सेमेस्टर्स व्हेन यू राइट एग्जाम्स, उसमें भी आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। यू विल सी कि द वे यू आर राइटिंग आंसर्स वो आपके सेमेस्टर मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट ला रही है। ठीक है, देन बेसिक करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका बन जाएगा करंट अफेयर्स का, साथ ही साथ आप एनसीईआरटीज भी पढ़ रहे हैं, तो जो स्टैटिक पार्ट है दैट आल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द करंट अफेयर्स, राइट। सो बोथ ऑफ दीज कंबाइंड, इन दोनों से ही आपका जो करंट अफेयर्स का अंडरस्टैंडिंग है वो मच बेटर हो जाएगा देन योर कंपिटिटर्स। अब न्यूज़पेपर कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब भी मैं आपको डेली रूटीन में बताऊंगा। ठीक है, देन आंसर स्ट्रक्चरिंग माइंडसेट। अब ये आंसर स्ट्रक्चरिंग माइंडसेट जो है ये भी आपको टॉपर्स की कॉपीज से ही देखना है, क्योंकि इनिशियली जब आप आंसर्स लिखेंगे यू विल सी कि आप बहुत हैप हजार्ड आंसर्स लिख रहे हैं, पूछा कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हैं।
जो जितने पार्ट्स है उस क्वेश्चन के, आप उन सारे पार्ट्स को आंसर नहीं कर रहे। ऑल ऑफ दिस विल हैपन एंड इसका एक ही उपाय है, दैट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ योर आंसर्स। और इसी चीज को आप अब सीखेंगे बाय द टॉपर्स कॉपीज। आप टॉपर्स कॉपी को देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा है, टॉपर ने इसको कैसे लिखा है, एंड उस टॉपर ने उस पूरे क्वेश्चन के आंसर को कैसे ब्रेक किया है एज पर व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ही करना है। देन डेली यूपीएससी टाइम कितना देंगे? अब क्योंकि फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, ठीक है, यू आर ओनली स्टार्टिंग, तो 1.5 से 2.5 आवर्स आपको डेली देने हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम आपके पास है। ओके, अब यहां पे यू विल सी समथिंग आई हैव रिटन व्हिच इज कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप टॉपर्स टॉक्स देखते हैं, या इन जनरल कोई इफ यू मीट योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, या कभी कभी एजुकेटर्स ऑल्सो टेल यू कि 10 घंटे पढ़ने हैं, 12 घंटे पढ़ने हैं, पर आप तो सिर्फ 1.5 से 2.5 घंटे ही पढ़ रहे हैं। राइट? वाई? सी द थिंग इज कि जो इंटेंसिटी है पढ़ाई का, 10 घंटे 12 घंटे, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज कंसिस्टेंसी, कि आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं और इतने लंबे टाइम से, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, राइट? तो अभी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, दिस विल गो ऑन एंड कंपाउंड होता रहेगा जब तक आप एग्जाम देंगे। तो इनिशियली पहले और दूसरे साल में आप 2.5 घंटे 1.5 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन डेली डेली पढ़ाई कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, दैट इज इनफ। इसलिए कंसिस्टेंसी इज फार फार ग्रेटर देन इन। ओके, फिर एक हैक मैं आपको देना चाहूंगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनमें से काफी सारे स्टूडेंट्स जो है तैयारी शुरू तो कर देंगे, ठीक है, बट द थिंग इज ये लोग इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। और जो कंटिन्यू करेंगे वो अपने कंपटीशन से बहुत आगे होंगे। ठीक है, इफ यू सी मोस्ट स्टूडेंट्स वेस्ट दीज इयर्स, ऑफ कोर्स आप भी, इवन इफ दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन यूपीएससी और एनीथिंग, आप देखेंगे अपने दोस्तों को कि ग्रेजुएशन के इयर्स को वो बहुत वेस्ट कर देते हैं। यू नो, दे आर जस्ट पार्टिंग, और या कुछ और ही कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर आपने ठान लिया है अपने मन में कि मुझे आईएएस या आईपीएस ही बनना है, देन डोंट वेस्ट दीज इयर्स। क्योंकि इफ यू डोंट, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 80% एस्पिरेंट। जो आपके साथ एग्जाम देंगे 3-4 साल बाद, वो अभी पार्टी कर रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे, दे वुड बी बिजी वॉचिंग नेटफ्लिक्स, और आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ दोज पीपल। ठीक है, एंड इनफैक्ट वही मैं बोला कि ये वीडियो जितने लोग अभी देख रहे हैं, इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इसे फॉलो करेंगे और फॉलो कर पाएंगे रादर, और जो करेंगे they will be ahead of 80% of the aspirant, and I can write this down for you. Okay, then phase 2, that is serious preparation, ये है आपका फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। अब इसमें व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? में ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सिलेबस को खत्म करेंगे एक बार, एंड आप आंसर लिखना शुरू करेंगे इसी साल, दैट इज इन योर फाइनल ईयर। ओके, तो सबसे पहले तो जीएस सिलेबस को कंप्लीट करना है एक बार। कैसे? सी 6 से 12 की एनसीईआरटीज जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपने पढ़ ली है 2 सालों में। नाउ यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाउंडेशन। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको आप पढ़ेंगे, एंड यू विल मैच इट विद द सिलेबस। अब ये कैसे करना है, इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर में आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ लेंगे, यू विल ऑल्सो मेक नोट्स, तो ये हो जाएगा इन द फाइनल ईयर। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज किया था एंड ऑफ सेकेंड ईयर में, इसका आप 70 से 80% कंप्लीट करेंगे अपने फाइनल ईयर में। डन। देन आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, 1 से 2 आंसर्स पर डे। ठीक है, हर दिन एक आंसर या 2 आंसर्स। अगेन कंसिस्टेंसी विल बीट इंटेंसिटी हियर। 10-10 12-12 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, एक आंसर 2 आंसर अगर आप लिख रहे हैं बट एवरी डे, तो इनफ। ठीक है, सो कंसिस्टेंटली ये करना है। आंसर राइटिंग कैसे शुरू करनी है, अगर ये भी आपको जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, इसका भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। देन मंथली रिवीजन साइकिल्स। अब सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कितना भी पढ़ ले, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, देन ऑफ नो यूज एट ऑल। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसके लिए देयर इज दिस हैक जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको पता है कि मैं रिवीजन डायरी के बारे में बार बार बोलता हूं।
तो ये रिवीजन डायरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी सो दैट यू नो कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा एंड हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड दैट और रिवाइज दैट। ठीक है? एंड व्हेन यू रिवाइज तो ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट्स ऑल दीज थिंग्स गो इनटू योर माइंड और यहाँ पे फिट हो जाती है। देन एग्जाम के टाइम इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। आप क्वेश्चन देखते हैं एंड यू डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स क्योंकि ये चीजें आप ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। ओके, सो रिवीजन इज समथिंग जो यहाँ पे आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप फर्स्ट सेकेंड ईयर में रिवाइज तो करेंगे ही, बट नाउ आप मंथली भी रिवाइज करेंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज नाउ योर इंटेंसिटी इज ऑल्सो गोइंग टू गो हायर एंड हायर, जो आपको दिखेगा अपने यूपीएससी डेली टाइम में। ठीक है, मतलब यू हैव टू गिव 3 to 4 आवर्स नाउ। आई नो ये फाइनल ईयर है आपका, आई नो कि आपके पास बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए फॉर योर कॉलेज ऑल्सो, लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे आईएएस या आईपीएस ही बनना है, तो फाइनल ईयर में 3 से 4 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। यू कैन नॉट निगोशिएट अबाउट दिस। ठीक है, नो निगोशिएशन। ओके, देन एक हैक ये है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत कीजिए इस साल, द फाइनल ईयर। ठीक है, इसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे। आप एक अच्छा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे 1-2 आंसर्स आपको डेली देते हैं वो, और फिर उसका आपको इवैल्यूएशन भी मिलता है कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन कम है तो आपको ये चीज ज्यादा पढ़नी पड़ेगी। सो ऑल ऑफ दैट हैपेंस, ये आप कर सकते हैं, लेकिन डोंट जॉइन अ टेस्ट सीरीज नाउ। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे भी मैं आऊंगा, बट फाइनल ईयर में डोंट डू दैट। ठीक है, अब आते हैं फेज 3 विच इज योर अटेम्प्ट ईयर। इस साल आप अटेम्प्ट करने वाले हैं प्रीलिम्स, एंड बाय प्रीलिम्स आई मीन कि आप मेंस भी लिखेंगे, आप इंटरव्यू तक भी जाएंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सिलेक्ट भी होंगे अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अटेम्प्ट ईयर में आपको क्या करना है? ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे थे इतने सालों से, उसको आप कन्वर्ट करेंगे इनटू मार्क्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो फोकस एरिया क्या होगा? प्रीलिम्स के लिए आप पीवाईक्यूज करेंगे, 25 साल के पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आप करेंगे। कैसे करते हैं उसका भी बहुत ही डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं बहुत ही जल्द। आपको मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करते हैं। सिर्फ सॉल्व करना इज नॉट इनफ, उसको एनालाइज करके उससे सीखना पड़ता है, एंड हाउ टू डू दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। अगेन हियर ऑल्सो सी, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप 5-6 मॉक टेस्ट अगर ज्वाइन, टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर लेते हैं, इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो यूज। एक ही मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, बट उसको अच्छे से दीजिए एंड उससे अच्छे से सीखिए। ठीक है, अगेन सीखना कैसे है, डोंट वरी, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट एक ही अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉर प्रीलिम्स, इनफ। साथ ही साथ यू हैव पीवाईक्यूज, तो वो भी आप अच्छे से करेंगे, तो योर एंटायर प्रीलिम्स प्रिपरेशन विल बी टेकन केयर ऑफ। फिर मेंस में क्या करना है आपको? मेंस के लिए भी साथ ही साथ प्रिपेयर करना है आपको। इट्स नॉट लाइक कि प्रीलिम्स के बाद ही करेंगे। ठीक है, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एक साथ। इट इज एन इंटीग्रेटेड वे ऑफ प्रिपेयरिंग। ओके, तो वीकली फुल लेंथ आंसर्स लिखेंगे, मतलब आप 1 से 2 आंसर्स तो डेली लिख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ वीकली जैसे सैटरडे या संडे या जब भी आपका हॉलिडे हो, यू विल राइट अ फुल पेपर 20 क्वेश्चन का। ठीक है, फुल मेंस पेपर आप लिखेंगे। डन। फिर आप अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसे डेटा, एग्जाम्पल, डायग्राम, ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे अपने नोट्स में। यू हैव ऑलरेडी मेड नोट्स, राइट? तो उनको अभी वैल्यू एडिशन का, उन उन नोट्स में वैल्यू एडिशन का टाइम आ चुका है। दिस इज योर अटेम्प्ट ईयर, तो अब करना है वो। देन ऑप्शनल में क्या करना है? ऑप्शनल में यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सिलेबस, है ना? तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज फुल सिलेबस जो है उसका रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करेंगे पूरे सिलेबस को ऑफ द ऑप्शनल ऑल्सो। ठीक है, डोंट नेग्लेक्ट योर ऑप्शनल। ये मैं बहुत से एस्पिरेंट्स में देखता हूं कि जीएस पढ़ते रहते हैं, ऑप्शनल को नेग्लेक्ट करते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक, बिकॉज ऑल्सो स्पेशली बिकॉज यू हैव सो मच टाइम अभी, राइट? सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर ऑप्शनल। देन हैक ये है, और ये चीज मैं चाहता हूं कि आप याद कर ले, कि यूपीएससी रिवॉर्ड्स रिपीटेबिलिटी। बोरिंग चीजें करती रहनी है आप। इनफैक्ट विराट कोहली भी कहते हैं कि डू द बोरिंग स्टफ। ठीक है, बोरिंग काम करते रहिए। बोरिंग काम ये है कि बोरिंग काम इज अपियरिंग फॉर मॉक टेस्ट, बोरिंग काम इज राइटिंग आंसर्स, बट ये बोरिंग काम करते करते ही आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, एंड यूपीएससी रिवॉर्ड्स
रिपीटेबिलिटी। इन बोरिंग कामों को रिपीटेडली करते रहिए, यू विल सी कि पहले अटेम्प्ट में आप आईएएस बन चुके हैं। ओके, देन कमिंग टू द फोर्थ फेज, दैट इज इंटरव्यू रेडीनेस। ठीक है, नाउ लाइक आई सेड, आई एम प्रिटी श्योर कि आप इंटरव्यू भी पहुंचेंगे एंड इंटरव्यू के बाद यू विल ऑल्सो क्लियर द एग्जामिनेशन। लेकिन some things that I want to tell you कि what matters in this interview phase, that is कि personality not mugging। मतलब आपके personality को develop करना पड़ेगा। आप सिर्फ रट्टा मार के by just mugging up information and facts आप आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इंटरव्यू को, वहां पे आप पकड़े जाएंगे कि आप एक रट्टू टोटा हो, सॉरी रट्टू तोता हो। सो ऑल ऑफ दैट विल बी कॉट अगर आप अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ रट्टा मारेंगे। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे अभी से, तो योर पर्सनैलिटी विल स्टार्ट बिल्डिंग बिकॉज यू विल बी रीडिंग सो मच। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अलग अलग जो आर्टिकल्स है वो पढ़ेंगे, उनसे आपका पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होने लगेगा। आपको अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जस्ट रीड फ्रॉम नाउ ऑन एंड रिमेंबर वन थिंग, ये पर्सनैलिटी जो चीज है ना, ये एक दिन में चेंज नहीं होती। यू विल नॉट डेवलप योर पर्सनैलिटी इन वन डे, इट टेक्स टाइम। एंड अभी आपके पास समय है, 3-4 साल है फॉर द एग्जाम, तो नाउ इज द राइट टाइम टू स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनैलिटी। तो रीड मोर, ठीक है, एंड धीरे धीरे बाय द टाइम यू रीच द इंटरव्यू स्टेज, आपका पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज हो चुका हो, एंड आई कैन गारंटी दिस। फिर क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन, ये भी आपको आएगा जब आप अभी से पढ़ने लगेंगे। क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन एक ऐसी चीज है जो कभी ऐसे सिचुएशंस में अगर आप फंस गए हैं जहां पे यू डू नॉट नो व्हाट टू से और व्हाट टू थिंक अबाउट, तो ये क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन जो होती है इट हेल्प्स यू। और ये तभी आती है जब यू हैव प्रैक्टिस्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन आपको आएगी जब आप आंसर्स लिखेंगे तभी से। ठीक है, बिकॉज योर क्लियर माइंडसेट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स। और जब आप इसके बाद इंटरव्यू में पहुंचेंगे और जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड यू विल बी गिविंग क्लियर आंसर्स, देन दे विल सी कि ये जो एस्पिरेंट है या ये जो कैंडिडेट है, इसने एक्चुअली में पढ़ाई तो की है, साथ ही साथ अपने थॉट्स को क्लियरली समझा भी है और प्रेजेंट भी किया है। गॉट इट? देन ऑनेस्टी और बैलेंस। सी, आप यूपीएससी इंटरव्यू में जब भी जाएंगे, तब अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो 2 मिनट नहीं लगते हैं उनको पकड़ने में, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस पीपल, बहुत ही एक्सपीरियंस। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्लफिंग देयर, द मोमेंट आप वहां पे झूठ बोलने लगेंगे, वो पकड़ लेंगे आपको। तो ऑनेस्टी जो एक चीज है, वो आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा इन द इंटरव्यू रूम। साथ ही साथ बैलेंस। व्हाट इज बैलेंस? बैलेंस ऑफ योर व्यूज। ये जो क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन मैंने बोली ना, दिस इज एक्चुअली समथिंग विच विल लीड टू बैलेंस्ड ओपिनियंस एंड बैलेंस्ड व्यूज। क्योंकि आप आगे चल के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हैं, और अगर आप अपने थॉट्स को इन अ बैलेंस्ड वे नहीं स्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, एंड देन आप अपने थॉट्स को इन अ बैलेंस्ड वे नहीं बोल पा रहे हैं, क्लैरिटी इज देयर बट इट्स नॉट बैलेंस्ड, तो यू आर नॉट समवन हु इज फिट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है अपने थॉट्स में, अपने ओपिनियंस में, ये भी लाना पड़ेगा अलोंग विद द क्लैरिटी। फाइन, और ये आ जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी कि कैसे आएगा, बिकॉज इतने सालों से जब आप प्रिपेयर करते हैं, इट स्टार्ट्स कमिंग टू यू ग्रेजुअली, ऑफ कोर्स, बट इट स्टार्ट्स कमिंग टू यू। एंड बाय द टाइम जब आप अपना पहला अटेम्प्ट देंगे, एंड दैट विल बी योर फाइनल अटेम्प्ट, आई नो, तब तक ऑल ऑफ दिस विल बी इनसाइड यू। ओके, और एक बहुत ही गहरी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी ऑफ द ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया होगा, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं। और अगर उनमें से जो बोर्ड मेंबर्स होंगे, इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स, उनमें से अगर कोई उसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, देन तो आपको बिल्कुल ही ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तब आप इसलिए भी अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद इंटरव्यू बोर्ड में वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सो रिमेंबर दिस, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नेसेसरी। देन अपना ऑप्शनल बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये तो मैं आपको कितना भी बताऊं, तो देयर आर मेनी मेनी इंस्टेंसेस जहां पे ऐसा हुआ है कि एक कैंडिडेट गया है इंटरव्यू में, एंड बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल में उनको मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, बट दे डू नॉट नो अबाउट देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट,
दे हैव बीन रिजेक्टेड। ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत कम स्कोर्स मिले हैं बिकॉज़ उनको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है जो होनी चाहिए आफ्टर रीडिंग फॉर ऑल दिस टाइम। ठीक है? तो ऑप्शनल भी जब आप पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स आप मेंस में आंसर लिखने के लिए तो पढ़ ही रहे हैं। साथ ही साथ बिल्ड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ताकि अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो यू हैव आंसर्स टू दोज़ क्वेश्चन। ठीक है? देन आप अपने होम टाउन के बारे में अच्छे से जानेंगे, अपने स्टेट के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गाँव के बारे में। दैट इज़ नीडलेस टू से कि आपको जानना ही पड़ेगा। फिर जो करंट अफेयर्स में है, करंट इश्यूज़ में, इनफैक्ट कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस दिन इंटरव्यू है, उस दिन के न्यूज़पेपर से उठा के कोई इश्यू पूछ दिया जाता है। तो इवन द डे व्हेन यू हैव इंटरव्यू, उस दिन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो करंट इश्यूज़ के बारे में यू मस्ट हैव नॉलेज एंड साथ ही साथ सम क्लैरिटी आल्सो एंड लाइक आई सेड बैलेंस्ड ओपिनियन एंड बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है? नाउ एक डेली रूटीन जो एक्चुअली आपके लिए काम करेगी। नाउ दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल डेली रूटीन। ठीक है? बहुत से लोग आपको डेली रूटीन्स देते हैं बट दोज आर नॉट प्रैक्टिकल। नाउ आई हैव टेकन दिस डेली रूटीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एस्पिरेंट जो कॉलेज जा रहा है। मैंने सोचा कि अगर मैं कॉलेज जाता अभी और अगर मुझे प्रिपेयर करना होता यूपीएससी के लिए तो मैं अपना डेली रूटीन कैसे बनाता। दिस इज बेस्ड ऑन दैट। सबसे पहले बिफोर यू गो टू कॉलेज, सुबह ही आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इट विल टेक 1 से डेढ़ घंटे, बट धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 45 मिनट में आप न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? फिर आप जाएँगे कॉलेज, वहाँ क्लासेस करेंगे, ठीक है? जब भी क्लासेस में आपको टाइम मिले, सपोज़ कोई फ्री क्लास है जैसे कि प्रोफेसर इज़ एब्सेंट और समथिंग, तो आपको थोड़ा टाइम मिल गया है, आप पढ़ लीजिएगा फॉर यूपीएससी, या अगर आपको कॉलेज के लिए पढ़ना है वो भी कर सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि आप कॉलेज में भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? देन इवनिंग जब कॉलेज से आ गए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 1.5 से 2 घंटे, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, ठीक है? वो आप पढ़ेंगे एंड रात को आप रिविज़न करेंगे या आंसर राइटिंग करेंगे बेस्ड ऑन आप कौन से फेज़ में हैं, फेज़ 1 में है या फेज़ 2 में है, बेस्ड ऑन दैट आप रिविज़न करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। 30 से 45 मिनट तक आप 1-2 आंसर्स लिखते हैं तो उससे तो मतलब आधा घंटा तो लगता ही नहीं है, उससे भी कम लगेंगे। तो वैसे इफ यू डू दिस डेली टाइम टेबल विल हेल्प यू मेंटेन अ कंसिस्टेंसी, ठीक है? एंड कंसिस्टेंसी लाइक आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बहुत ही ज़रूरी है। ये एक दिन का स्प्रिंट नहीं है कि आप दौड़ के 100 मीटर पहुँच गए, नहीं। दिस इज़ अ ह्यूज लॉन्ग मैराथन जो आप 3-4 साल तक दौड़ने वाले हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंटली धीरे-धीरे कम-कम आपको करना पड़ेगा। एक ही दिन में बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, ओके? देन द गोल्डन रूल इज़ इफ यू मिस अ डे, डोंट मिस 2। इसका मतलब ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि कंसिस्टेंसी में भी कभी ऐसा होगा कि आप एक दिन आपका मिस हो गया, आप नहीं पढ़ पाए फॉर सम रीज़न कि घर में शादी थी। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि अवॉइड कीजिए शादी-वादी, बट मतलब अनअवॉइडेबल है, जाना ही पड़ेगा। उस शादी में आप चले गए, 1 दिन आपका वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, 2 दिन मिस मत कीजिए। 1 डे इज़ एक्सेप्टेबल, बट नॉट मोर देन दैट। क्योंकि अगर आप 1 से ज़्यादा दिन मिस करेंगे, तो वो जो आपका मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, दैट कंसिस्टेंसी, दैट विल बी ब्रोकन और उस मोमेंटम को लाने के लिए फिर से बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज़ व्हाई मेक श्योर कि 1 दिन मिस हो रहा है, ठीक है। मतलब ट्राई करेंगे कि नहीं ही हो, बट अनअवॉइडेबल है तो 1 दिन मिस हो रहा है, ओके, बट नॉट मोर देन 1 डे। ये बात बिल्कुल ध्यान में, ओके? नाउ बुक लिस्ट मिथ बस्टिंग। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सर कौन-सी बुक पढ़े? बुक को कैसे हम सिलेक्ट करें कि हिस्ट्री के लिए तो 5-6 किताबें हैं, मॉडर्न इंडिया के लिए कौन-सी किताब पढ़े? ऑल ऑफ दिस। तो ये भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे अभी। देखिए, ट्रुथ अबाउट बुक्स कि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट रीडिंग 100 बुक्स। इट इज़ अबाउट रिवाइजिंग 10 बुक्स प्रॉपर्ली एंड अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड की है प्लस में, तो यू नो कि मैं बोलता हूँ कि यूपीएससी किताबों का गेम है ही नहीं। दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट आउटपुट, जो आप पेपर में लिखेंगे, जो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। दिस एग्ज़ाम इज़ अबाउट दैट। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितनी किताबें पढ़ के गए हैं, राइट? सो किताबों के मामले में जस्ट रिमेंबर कि आप कुछ ही बुक्स सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 10 बुक्स, ठीक है? 10 ही बुक्स आपने सिलेक्ट की है पढ़ने के लिए और उन्हीं को अच्छे से पढ़ा है। इतने अच्छे से कि आपको सब कुछ पता है उस किताब के बारे में।
यू नो एवरीथिंग अबाउट दोज 10 बुक्स, इतने अच्छे से आपने किया। ओके, सी स्टार्टर बुक रूल एक ये है कि वन बुक पर सब्जेक्ट। इनिशियली आप एक ही बुक चूज करेंगे। हिस्ट्री के लिए एक किताब, हिस्ट्री एज इन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक, एंशियंट मीडिएवल के लिए एक, विच ऑल्सो हैज आर्ट एंड कल्चर बाय द वे, एक ही। ठीक है, पॉलिटी के लिए एक किताब, फिर इकोनॉमी के लिए एक किताब, ऐसे ही। डोंट गो फॉर टू मेनी बुक्स। एक, एंड इट डज नॉट हैव टू बी द बेस्ट बुक, आई एम टेलिंग यू कि अरे मेरे पास तो ये किताब है, मेरे दोस्त के पास वो है जो बेस्ट है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। डोंट डोंट डू दैट। एक ही किताब विच इज अलाइंड विद द यूपीएससी सिलेबस, बस काफी है। ये फोमो नहीं होना चाहिए कि मेरे दोस्त के पास तो वो किताब है, मेरे पास नहीं है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी। फिर एड वैल्यू ओनली आफ्टर फर्स्ट रीडिंग। ये वैल्यू एडिशन के बारे में मैंने बोला था, राइट? तो जो एक बार आपने पढ़ ली वो किताब, देन यू विल ऐड वैल्यू टू दैट बुक। मतलब वैल्यू एडिशन का जो काम है वो एक बार पढ़ने के बाद ही होगा। मतलब आपने सपोज स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया पढ़ ली है एक बार, ठीक है, कहीं से आपको नया इंफॉर्मेशन मिला किसी टेस्ट सीरीज में कि ये हुआ और ये आपकी किताब में है नहीं, देन यू विल ऐड दैट टू योर बुक। दैट इज हाउ यू डू वैल्यू एडिशन। ओके, तो इस फोमो में नहीं रहना है कि मेरे किताब में ये है नहीं, दूसरे किताब में है तो मैं वो किताब भी खरीदूंगी, उसको भी पढ़ूंगी। नो, यू विल रीड ओनली वन बुक। जो भी वैल्यू एडिशन करना है उसी बुक में करेंगे, लेकिन आफ्टर यू हैव रेड द बुक वंस। एंड वंस क्या, मैं तो बोलता हूं कि उस बुक को ऐसे अच्छे से पढ़ लीजिए कि उससे कोई भी सवाल अगर आए तो आप गलत ना करें। उसके बाद आप जाइए वैल्यू एडिशन करने में, किसी और किताब से कुछ खोज के आपको मिलता है तो उसको ऐड कर लीजिए इसी किताब। ओके, फिर हैक ये है कि इफ यू कांट रिवाइज अ बुक इन 3 to 4 days, इट्स टू बल्की फॉर यूपीएससी। सिंपल सी बात है, अगर कोई किताब रिवाइज ही नहीं हो पा रही है आपसे, देन व्हाट्स द पॉइंट? डोंट यूज दैट बुक। 3 से 4 दिनों में एक किताब रिवाइज होनी चाहिए। एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहली रीडिंग में आपको करना है। नो, इन द सेकेंड टाइम, इन द थर्ड टाइम, इन द फोर्थ रीडिंग, अगर आप 3 से 4 दिन में उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन दैट बुक इज यूजलेस। फेंक दीजिए उस किताब। ऐसी किताब को चूज कीजिए जो आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे, 3 से 4 दिन में आप उसको रिवाइज कर पाए। दैट सॉर्ट ऑफ बुक। ओके, सो ऑप्शनल सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी आफ्टर 12th, अगेन ऑप्शनल के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। नाउ एक डिटेल्ड बात हम करने वाले हैं अबाउट ऑप्शनल ओनली। सबसे पहले व्हेन टू चूज ऑप्शनल, ये मैंने आपको बता दिया, एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, है ना? और क्यों, ये भी मैंने आपको बताया। तो हाउ टू चूज ऑप्शनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत से एस्पिरेंट्स मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर कौन सा ऑप्शनल चूज करे, ये कर ले वो कर ले, इन्होंने तो ये बोला है, उस टॉपर ने तो ये ऑप्शनल लिया था, मैं कर लूं क्या? नो, ये गाइडलाइन है, 4 स्टेप्स है। इससे आप देख लीजिए, एकदम क्लियर कट चीज है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन चूजिंग योर ऑप्शनल। पहला चीज है कि पर्सनल इंटरेस्ट। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। पहला जो आपका क्राइटेरिया होगा वो है पर्सनल इंटरेस्ट, कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर इट। आपको अच्छा लगता है सोशियोलॉजी, गो फॉर इट। डोंट वरी कि किसी टॉपर ने तो ये बोला था कि उसका तो वो था ऑप्शनल। नो, पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद नाउ दैट यू हैव, आप अपने जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका इंटरेस्ट है, आप उनको चूज करके एक लिस्ट बनाएंगे। नाउ दैट यू हैव दैट लिस्ट, फिर आप जाएंगे ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस भी जरूरी है। आपने ऐसा कोई ऑप्शनल चूज कर लिया जिसका कोई कोचिंग मटेरियल नहीं है, कोई किताब ही नहीं आती है, फिर व्हाट्स द पॉइंट, राइट? तो आप अपने इंटरेस्ट के बाद यू विल गो एंड सी कि क्या इसका गाइडेंस अवेलेबल है, क्या कोई कोचिंग अवेलेबल है। यू विल सी दैट, देन यू विल सी कि ओवरलैप है क्या जीएस के साथ। एंड इफ इट इज नॉट देयर, स्टिल फाइन। मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपने ये चूज किया, आपका इंटरेस्ट भी है इसमें, और आपने देखा कि इसके इसके लिए मुझे गाइडेंस भी मिल रही है, आई हैव मटेरियल्स आल्सो फॉर दिस। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि ओवरलैप भी है जीएस के साथ, जैसे जीएस 2 में इट विल हेल्प यू। तो आपने ये चूज किया, एंड देन फाइनली ये फाइनल क्राइटेरिया है जिसमें आप जाके देखेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चन ट्रेंड, कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैसे क्वेश्चंस पूछे, दैट यू विल सी। ऑल्सो यू विल सी द मार्किंग स्कीम थोड़ा बहुत। नेवर नेवर, आई एम टेलिंग यू,
चूज एन ऑप्शनल बेस्ड ऑन मार्क्स, कि इस ऑप्शनल में तो मार्क्स ही नहीं मिलते हैं, मैं क्यों चूज करूं? नो, यूपीएससी डज नॉट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, अगर गाइडेंस अवेलेबल है, अगर आप उसमें बहुत अच्छे आंसर्स लिख पा रहे हैं, देन गो फॉर इट। आई एम टेलिंग यू, यू विल स्टिल स्कोर वेरी वेल। इट विल नॉट हिंडर योर सिलेक्शन, आई एम टेलिंग यू। तो इसलिए ये जो है लास्ट क्राइटेरिया, पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा, क्वेश्चन का, मार्क्स का, ये लास्ट क्राइटेरिया। इससे पहले ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि पर्सनल एंड पर्सनल इंटरेस्ट, इसको तो मैं सबसे ज्यादा ही दूंगा। सपोज इफ 100 इज द क्राइटेरिया, तो मुझे इसको आई विल गिव अराउंड 90। ठीक है, 90 मार्क्स में इसको दूंगा। देन आई विल गो फॉर अबाउट 7 टू दिस। ठीक है, देन आई विल गिव अबाउट 2 टू दिस, एंड देन आई विल गिव 1 टू दिस। ठीक है, दैट इज हाउ यू चूज योर ऑप्शनल। आई होप दिस क्लियर्स एवरीथिंग, कि इसके बाद आपको ऑप्शनल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए कि कौन सा सिलेक्ट करो। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल आई हैव क्लियर्ड दिस। अब एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो लोग करते हैं कि चूजिंग ऑप्शनल बेस्ड ओनली ऑन हाई स्कोरिंग मिथ। ठीक है, ये हाई स्कोरिंग वाला जो फंडा है, प्लीज फॉरगेट दैट, डज नॉट वर्क। आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। 2012-13 तक देयर वाज दिस ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो बहुत ही फेमस हुआ करता था, कोई भी लेता था एंड दे वुड स्कोर वेरी हाई। सडनली पीपल स्टॉप्ड गेटिंग मार्क्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने उन सालों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, उनमें से किसी ने भी एग्जाम क्लियर नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। इफ यू गो थ्रू द स्टैटिस्टिक्स, यू विल सी कि पीपल विद पब एड हैव आल्सो क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप इन मार्क्स को लेके यू विल नॉट वरी मच कि ये तो बहुत हाई स्कोरिंग है, उस टॉपर ने, AIR 1 ने ये ऑप्शनल लिया था, तो मैं भी यही लूंगी। नो, डोंट फॉलो दीज थिंग। ठीक है, ये जो चार मैंने यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हैं, इनको फॉलो कीजिए, यू विल एंड अप विथ अ वेरी गुड ऑप्शनल। ठीक है, एंड फाइनल जो बात है, दैट इज योर सक्सेस मंत्रा, फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस मंत्रा। एंड आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली प्रिंट दिस, एंड अपने टेबल के सामने जहां पे आप पढ़ते हैं, उसके सामने आप चिपका लीजिए इसको। व्हाट इज इट? इट इज कि यूपीएससी इज नॉट क्रैक्ड बाय स्टडिंग मोर। ठीक है, स्टडिंग मोर से यूपीएससी क्रैक नहीं होने वाला है। इट इज क्रैक्ड बाय स्टडिंग राइट, अर्ली एंड कंसिस्टेंटली। राइट, अर्ली एंड कंसिस्टेंटली, ये तीन चीजें, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू फॉलो फॉर दीज नेक्स्ट 3 to 4 years, ताकि पहले ही अटेम्प्ट में आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हैं। ओके, so that is all for this video. But before I go, I want to tell you one thing, कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? So let me write that for you. Okay, तो टेलीग्राम में there is this channel which is अरुणव सर। okay, and ये कोलन है। ठीक है, जनरल स्टडीज। तो आप इसको सर्च कीजिए टेलीग्राम में, यहाँ पे आई विल शेयर दिस पीपीटी विथ यू। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, बार बार गो थ्रू दिस पीपीटी, so that it helps you understand कि what was this entire video about, and you will internalize, उसके बाद you will start acting on। okay, so I'll see you in the next video. If you have not subscribed the channel, तो कर लीजिए। okay, thank you so much।